अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं सुबह ही उठी हूँ और ये देखे कल धूप नहीं थी और बादल थे, और आज सुबह उठे हैं तो इतनी ज़्यादा फोग है, मुझे लगता है कि ये सर्दियाँ वापस आ गई हैं। हम तो खुश हुए थे कि जान छूट गई है इनसे, लेकिन ये देखें इतनी ज़्यादा फोग है, दोबारा से ठंड बन गया है। आज ये है कि बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, इनके पेपर्स चल रहे हैं ना, तो एक दिन छुट्टी है और एक दिन स्कूल जाना है। तो मैंने नमाज़ पढ़ी है और ये मेरे साथ ही अफ़ान उठ गया है, और अफ़ान जो है ना, इससे सुकून नहीं आता। और सुबह सुबह इन्होंने वही स्वीट डिश उठा लिया जो मैंने रात को बनाई थी, और ये इतनी सख्त अब हो चुकी है ना, इधर दिखाना शाहबान, इसको अब तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ना, ये देखें, ये कोई हिल नहीं रही है। ये अब इसे तोड़ेंगे, इसके छोटे छोटे पीस बन जाएंगे, तो फिर उठा के खाने में भी इजी होगा। अभी तक ये बर्फ में बच्चा चल रहा है। अब इसे साइड पे रखो, बिस्तर पे नहीं खाओ। अब नमाज पढ़ के और दोबारा लेट जाऊंगी, क्योंकि अभी तक ठंड भी है और कोई काम भी नहीं है और करने वाला, तो स्कूल तो आज जाना नहीं है, तो मैं थोड़ी रेस्ट करती हूँ। और ये जो उठ गए हैं ना, ये फिर बड़ा काम ख़राब होता है जब ये उठ जाते हैं। चलो सही हो जाएगा काम आपका। जो ये यहाँ पे हमारे अफ़ान ने कहा है कि मुझे पतंग बना दे। सुबह से वो मेरे सर पे सवार है इसी वजह से कि मुझे पतंग बना दे। मुझे कौन सा बनाना आता, मुझे बनाना ही नहीं आता। बस आइडिया थोड़ा सा था कि मेरे बचपन में भाई ऐसे बनाते थे, तो उसी बेस पे मैं अभी से बना के दे रही हूँ। अब देखते हैं ये क्या बनता है, पतंग बनता है या कुछ और ही बनता है। ये देखें, लेट्स सी। आपने ये ना, ये जो था ना, ये देखें। इसे उधर ऊपर बांध देंगे। उठे हैं, अल्लाह ने किया है कि धुंध ख़त्म हो गई है, झड़ गई है, और उसके बाद धूप निकल आई है। नाश्ता किए और उसके बाद पहला काम अफ़ान का पतंग वाला था, यही कर रहे हैं। पहला काम तो नमाज था, नाश्ता करने के 5 बाद बजे। ये देखिए, मुझसे ये हो ही नहीं रहा। ये कोर्स वगैरह मैंने संभाल के रख दिए थे। सर्दी जब ख़त्म हुई है, मैंने सोचा कि अब ना ये समेट देते हैं, क्योंकि मौसम अब इनका ख़त्म हो गया। लेकिन आज दोबारा सर्दी बनी है, ठंड, तो बच्चों ने अगेन ये पहन लिए हैं निकाल के। और ये पतंग पतंग भी बन गया कुछ। ये और हमें देरे से मूलियाँ और ये खाने के लिए शलजम मिले हैं। इनको अच्छे से वॉश करते हैं, क्योंकि ये अभी अभी निकाले हैं, मट्टी वाले हैं। इनको वॉश करते हैं और फिर खाएंगे। मिट्टी में फंसे हुए हैं। चाचू दे के गए, आदि वो अपने घर के लिए ले गए, कुछ वो हमें दे चाचू गए। तो यहाँ से पकड़ के ले आए। वो बारिश के पाँव क्यों दबा रही हो? ये मेरी रानी है। रानी है, वाह। और ये जो है ना, बारबेक्यू वाला नीचे इसने लिया हुआ है, हटा के दिखाओ। इसका बेड बनाया है, वो अब हो गया था ख़राब। वो अंगीठी होती है जो बारबेक्यू, वो हो गया ख़राब, तो इसने डॉल का बेड बनाया है। और हम यहाँ खा रहे हैं शलजम जो हम शलजम। से लाए थे। वो भी पड़े थे, वो भी पड़े थे। ये जो कल मैंने किया है ना, धान को बिखेरा है और उसे समेटा है ना, उस वजह से मुझे इतनी अब टेम्परेचर फील हो रहा है। कल तो नई नई बात थी ना, इतना फील नहीं हुआ। अब जिस्म में पेन है और उसकी वजह से अब मुझे ना काफ़ी टेम्परेचर फील हो रहा है, तो अब मुझे ये लेनी पड़ रही हैं पैनाडोल की टैबलेट्स। और साथ साथ मैं इन लोगों को पेपर की तैयारी करवाने के लिए इकट्ठा किया है, बड़ी मुश्किल से। थोड़ी देर बाहर मैंने इन्हें बिठा के पढ़ाया है। उस वक्त थोड़ी थोड़ी धूप थी, अब धूप ख़त्म हो गई है, अब ठंड ठंड फील हो रही थी, और मुझे भी टेम्परेचर की वजह से ठंड लगने लग गई थी। तो मैं अब इन्हें लेके आई हूँ रूम में। एक का इंग्लिश का पेपर है, एक का उर्दू का पेपर है। अब इन्हें तैयारी कराती हूँ साथ साथ। मेरा उर्दू का है। हाँ, चलो पढ़ो।
और साथ ही मुझे ठंड फ़ील हो रही थी, मैंने साथ ही हीटर जला लिया। हालांकि अब इतना कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे फ़ील हो रही थी इसकी ज़रूरत, तो ये भी मैं जला के साथ साथ बैठ गई हूँ। और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम आए किचन में सारे तीनों, और यहाँ मैं दूध से बलाइयाँ उतार रही थी और उसके बाद खाना बनाना था। और किचन में काफ़ी मसरूफ़ियत होती है इस टाइम, और साथ साथ बच्चे भी थे, उनको भी मैं ले के बैठी थी इधर ही किचन में। मेरे पीछे वो बैठे थे पढ़ने के लिए। और पता नहीं ऐसा लाजमी होता है, मस्ट होता है कि बच्चों को पढ़ने के टाइम इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है ना, कि उनका मूड होता है कि बस हमारे पास कुछ ना कुछ खाने का पड़ा ही पड़ा रहे और हम साथ साथ खाते ही खाते रहें। ये मुझे बात बड़ी इरिटेट करती है। खैर बच्चे हैं, अब क्या कह सकते हैं उसके। मैं फिर बना रही थी खाना और साथ दूध भी बॉयल हो रहा था, और जो भी छोटे छोटे काम थे ना वो मैंने इस टाइम ही करने थे। साथ साथ शाहबान को दूध भी देना होता है, आजकल ज़्यादा कर रही हूँ कोशिश इससे देने की ज़बरदस्ती। तो फिर वो सिंपल दूध तो नहीं लेती, साथ कोई ना कोई उसे मिल्क शेक ही बना के देना पड़ता है, किसी न किसी फ्रूट का। तो वो मैं बना के दे रही थी साथ साथ। और उसके बाद अब मैं ख़ुद को भी थोड़ा, काफ़ी एनर्जी लेवल मेरा लूज़ हो चुका था, क्योंकि काफ़ी मैं थक गई थी। और थक नहीं गई थी, टेम्परेचर की वजह से ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से किचन में मैं खड़ी थी। और अभी तक मैंने इनके पेपर्स की फ़ुल तैयारी इन्हें करवा के सोनी थी। हुबान का तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन अफ़ान पे काफ़ी सर खपाना पड़ता है, तो वो भी मैंने करना था। फिर इस तरह तबीयत हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर कोई और होता ही नहीं जो इनकी तरफ देखे, इनको पढ़ाए, तो सारा मैंने ही मैनेज करना होता है। तो वो भी मैंने साथ साथ करना था। और बस फिर दिन की रूटीन आज की ऐसी थी। मेरे ससुराली आए हुए हैं, तो सेकंड टाइम वो भी आके मेरे घर आए थे, तो इस वजह से भी काफ़ी टाइम मुझे उनको भी देना पड़ा। तो फिर मैं इनको इतना पढ़ा नहीं सकी थी, और वैसे भी फिर सेकंड टाइम इन्होंने कुरान पाक पढ़ने मस्जिद भी जाना होता है। तो इस तरह करके ना रूटीन चलती रहती है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।